मां गंगा के पावन तट पर विद्यमान भदोही जिले का प्रमुख धार्मिक, पौराणिक और पर्यटन स्थल सीतामढ़ी पूर्वांचल में एक खास पहचान रखता है। ये दिव्य और पावन भूमि अनेक धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं की साक्षी है। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली सीतामढ़ी की पावन भूमि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है। असीम शांति और दिव्यता की अनुभूति कराने वाले इस पावन भूमि के कण कण में माता सीता मढ़ी हुई हैं। रामायण की रचना स्थली, जगत जननी माता सीता के द्वितीय निर्वासन काल की आश्रय स्थली, महर्षि वाल्मीकि, भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता के सुपुत्रों लव और कुश कुमारों की जन्मस्थली सीतामढ़ी त्रेता युग गाथाओं की जीवंत साक्षी है। लौ कुश कुमारों का जन्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था। कुमारों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में सीतामढ़ी स्थित आश्रम में हुआ था। यहाँ की धरती पर लौ कुश कुमारों ने श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़कर उनकी चतुरंगिनी सेना को पराजित किया था। उसी स्थान पर माता सीता रानी का भव्य मंदिर बना है। सीतामढ़ी की पावन भूमि पर महर्षि वाल्मीकि को सप्त ऋषियों का उपदेश प्राप्त हुआ था। भविष्य में ये तकनीक न केवल प्रदूषण किए बिना अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की राह खोलेगी, बल्कि इससे लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियान और गहरे अंतरिक्षों की खोज के अभियान में मदद मिलेगी। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बात तो विज्ञान की दृष्टि से तो कोई भी बात 2-4 हजार साल से ज्यादा पुरानी नहीं होती, लेकिन हमारे पौराणिक को आख्यान के अनुसार एक एक युग केवल कलयुग जो है वो बहुत लंबे वर्ष का है। तो इसी तरह से द्वापर, त्रेता, तो वो तो हजारों अरबों बरस की बात हो जाती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि नहीं, अभी ये थोड़े समय की बात है, उसको 2-4, 8-10 हजार बरस के सीमा में बांधते हैं। और जितनी भी पुरानी हो, पुरानी तो है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका जो सीता जी के वनवास का वर्णन है, लव कुश के जन्म का वर्णन है, सीता जी के वाल्मीकि आश्रम में रहने का वर्णन है, तो उतना पुराना तो ये है ही जितने पुराने वाल्मीकि हैं और जितनी पुरानी वाल्मीकि रामायण है। सीतामढ़ी नाम से भारतवर्ष में 2 स्थान हैं। एक तो बिहार में, नेपाल में जो सीतामढ़ी है, वहाँ सीता जी का जन्म हुआ, उसमें कोई विवाद और शोध की आवश्यकता नहीं हुई है। हमारी सीतामढ़ी जो उत्तर प्रदेश में भदोही जनपद में है, कहने को पौराणिक शब्द का बड़ा प्रयोग होता है, पर किसी पुराण में ऐसा कोई भौगोलिक सीमांकन इसका नहीं हुआ है। और यदि कहीं से इसका कोई प्रमाण आता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी के काशी यात्रा के समय वहाँ रुकने के बाद कवितावली में जो उन्होंने कुछ कवित्व लिखे, उनसे इसका भौगोलिक प्रमाण पहली बार प्राप्त हुआ। जहाँ वाल्मीकि भय व्याधते मुनिंद साधु, मरा मरा जपै सुन शिखिर सातकी, ये कई पंक्तियां हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि सिया को निवास, लव कुश को जन्म थल, तुलसी छुअत छाह, ताप गिरे गात की। ऐसा लिखने के उपरांत अंत में उन्होंने 2 गांवों का वर्णन किया जो अभी भी हैं, दिगपुर, बारीपुर, बीच बिलसती भूमि, अंकित जो जानकी चरण जल जात की। उनकी कविता के बाद गीता प्रेस ने उसका रिसर्च किया और ये पाया कि सीता जी के वनवास का स्थल यही सीतामढ़ी है। लेकिन सीता जी के जो समाहित होने की बात है कि पृथ्वी में सीता जी समाहित हुई हैं यहाँ पे, वह बात कहीं से प्रमाणित नहीं है। अगर उसमें कोई भी सच्चाई होती तो तुलसीदास जी ने जैसे अनेक चीज़ों का वर्णन किया, वैसे यह भी लिखते कि सीता यहाँ पृथ्वी में समाई। वाल्मीकि जी के समय की बात है, इसलिए वाल्मीकि रामायण इसका आधार है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के समाहित होने की बात केवल सीतापुर के निकट जो नैमिषारण्य की भूमि है, जहाँ भगवान श्री राम ने सीता की मूर्ति बना के अश्वमेध यज्ञ किया था, वहीं पर अंत में सीता जी पृथ्वी में समाई हुई हैं। जहाँ तक हमारे सीतामढ़ी में सीता जी के वनवास और लव कुश के जन्म की बात है, वो 100% प्रमाणित